सो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज BWC क्लासेस। आज का लेक्चर है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, जो कि हम देखेंगे। पहला हमारा टर्म दिया हुआ है क्या थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये चारों रिएक्शन हम इस लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला इसमें बोला कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से आपको एक चीज रिकॉल हो रहा है कि क्या, कंबाइन। कुछ तो यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, शायद रिएक्शन का कंबाइन हो रहा है या फिर कुछ और चीज का। तो हाँ, यहाँ पे कॉम्बिनेशन मीन्स हाँ कि दो जो ये रिएक्टेंट है उन्हीं का ही कंबाइन हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि रिएक्शन इन विच, व्हाट इज दैट, रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, व्हाट, टू एंड मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि दो रिएक्टेंट मीन्स लाइक, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं Zn। ये क्या है, ये एक रिएक्टेंट है, ये भी क्या है, ये भी एक रिएक्टेंट है। ये दोनों रिएक्टेंट जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जब दो चीज कंबाइन होकर के रिएक्ट करके कुछ फॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट जब कंबाइन करते हैं, दो रिएक्टेंट जब कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। लेट्स एन एग्जाम्पल लाइक अ जिंक। Zn जिंक है, ये है फेरस सल्फेट। ओके, जब जिंक रिएक्ट विद द फेरस सल्फेट तो इट्स फॉर्म जिंक सल्फेट। जब जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, FeSO4 के साथ, FeSO4 को हम बोलते हैं क्या, फेरस सल्फेट। FeSO4 को क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। जब जिंक रिएक्ट कर रहा है फेरस सल्फेट के साथ तो वो क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है। जिंक सल्फेट प्लस Fe हमारा क्या है, आयरन है, और ये क्या हो जा रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस के बाद कुछ दिया होगा तो मीन्स कि आप समझ जाइएगा कि वो जो एलिमेंट है या कुछ भी कंपाउंड है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल देख लिया। सेकेंड एग्जांपल में देखो क्या लिखा है, मैग्नीज में रिएक्ट विद ऑक्सीजन, Mg रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म 2MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीज रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ये दो क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है, इसको बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट्स। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। तो जब मान लो मैग्नीज में रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है। जब दो रिएक्टेंट एक के साथ कंबाइन हुए और कंबाइन होकर के क्या किए, दोनों रिएक्ट किए और रिएक्ट होकर के एक क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए, 2MgO, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे कि यहाँ पे H2 है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। जब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं कंबाइन होकर के, तो वो क्या बना रहा है, 2HCl, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 2HCl, that is called hydrochloric acid, means when hydrogen react with Cl2 to form 2 hydrogen chloride, and this is an example of what, combination reaction। देखो नेक्स्ट देखते हैं,
ये है हमारा कार्बन, और कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और दोनों मिल करके रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारा एग्जाम्पल था जो कि मैं अच्छे से क्लियर करना चाहती थी, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपली आप समझ सकते हैं कि दो रिएक्टेंट, जब दो रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन होकर के जब रिएक्ट करते हैं तो वो एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये सारा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ओके। तो अब हम डीकम्पोजिशन के बारे में देखेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, और इसमें और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दोनों में क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दैट a decomposition reaction occur when one reactant break down into two or more product। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक रिएक्टेंट होता है और वो रिएक्टेंट क्या होता है? ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में फॉर्म करते हैं। तो देखो मान लो ये हमारा क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमारा मान लो रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। जब इस रिएक्टेंट को क्या किए, इसको तोड़े, जब ये रिएक्ट हुआ तो ये टूट गया, टूट के डिवाइड हो गया A और A प्लस B में, ठीक है। तो फ्रेंड, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम उसको बोलते हैं जहां पे क्या होता है? एक रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्ट करके और वो ब्रेक डाउन होता है दो फॉर्म में, उसी को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कैसे हम समझेंगे कि कहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। मान लो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे तो वो दो फॉर्म में फॉर्म होगा। एक हमारा हो जाएगा CaO और एक हो जाएगा CO2। CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक कर रहे हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट है। जब सोडियम कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे तो बनेगा क्या? सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जब हम एक रिएक्टेंट को ब्रेक करेंगे तो वो क्या होगा? वो दो में फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे कि A है और B है, ये दो प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में फॉर्म होगा और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि एक रिएक्टेंट को जब हम दो रिएक्टेंट को जब हम क्या करते हैं? कंबाइन करके रिएक्ट करते हैं तो वो एक प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन डीकम्पोजिशन में जब हम एक रिएक्टेंट को तोड़ते हैं, मतलब क्या आप समझ सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मतलब ऑपोजिट है, ठीक है। दोनों में क्या है? ऑपोजिट है, ठीक है। तो हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी डन कर लिया, देन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट रिएक्शन के बारे तो अब हमें देखना है क्या चीज के बारे में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। चलो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द वन वेयर द atom or set of atom is displaced by another atom in a molecule। ये देखो ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद ये शिफ्ट करते हैं। मान लो ये A प्लस B है और माइनस C है। ये A जो है ये माइनस C के साथ जुड़ जाएगा और B को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा,
ठीक है, तो यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो सेट ऑफ एटम होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं दूसरे एटम से डिस्प्लेस हो जाते हैं। कहां से? तो मॉलिक्यूल से। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि Fe क्या है? सॉलिड। Fe को हम बोलते हैं आयरन। Fe रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट CuSO4। CuSO4 जो होता है वो एक्वस में होता है। When Fe react with CuSO4 to form iron sulfate plus what? Copper। आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। देखो यहाँ पे Fe रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। तो क्या बना रहा है? आयरन सल्फेट बना रहा है और कॉपर बना रहा है। ये देखो Fe किसके साथ मिल गया? SO4 के साथ मिल गया। SO4 के साथ मिल गया और Cu को क्या कर दिया? Cu को बाहर निकाल दिया। जैसे हमने यहाँ पे अल्फाबेटिकल में समझा था कि A प्लस B माइनस C ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है। और इसमें क्या होता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक के साथ ज्वाइंट है, ये अलग है। और उसके बाद क्या कि ये जो है ये जाके इसके साथ मिल गया और इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी तरह से हुआ है कि Fe जाकर के CuSO4 के साथ मिल गया है, जिसको बोलते हैं आयरन सल्फेट, और कॉपर को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, गद्दारी हो रहा है यहाँ पे तो। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या लिया है? Pb को हम क्या बोलते हैं? लीड। ये सॉलिड फॉर्म में होता है। CuCl को बोलते हैं कॉपर क्लोराइड, जो कि एक्वा के फॉर्म में होता है। उसके बाद PbCl2 भी एक्वस के फॉर्म में होता है, जिसको बोलते हैं लीड क्लोराइड। और ये है Cu सॉलिड, जो कि बोलते हैं इसको क्या? कॉपर। ठीक है, तो देखो अब हम देखते हैं कि जब लीड रिएक्ट विथ व्हाट? कॉपर क्लोराइड। लीड रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड टू फॉर्म लीड क्लोराइड एंड कॉपर। ठीक है, तो देखो ये Pb जाकर के किसके साथ मिल गया? CuCl के साथ, सॉरी क्लोराइड के साथ मिल गया। Pb क्लोराइड के साथ मिल गया और Cu को क्या कर दिया? बाहर, गेट आउट। Cu क्या कर दिया? गेट आउट कर दिया। तो ये बन गया क्या? लीड क्लोराइड, और ये कॉपर निकल गया बाहर। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि मॉलिक्यूल्स में से एटम को डिस्प्लेस किया जाता है कि चले जाओ यहाँ से। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप्स ऑफ रिएक्शन वेयर पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट इज रिप्लेस्ड। व्हाट इज दैट? The part of one reaction is what? Replaced by part of another reactant। देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो ऐसा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जहाँ पे क्या होता है कि रिएक्टेंट का वन पार्ट इज रिप्लेस। क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है बाई पार्ट ऑफ अनदर रिएक्टेंट से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लो ये है एक पार्ट। तो देखो हमने देखा था क्या कि डबल, यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे प्लस लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे एरो का साइन होगा जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो हमने देखा था क्या कि जो एक रिएक्टेंट है वो रिप्लेस हो जा रहा है अपनी जगह से। क्यों? कैसे हो जा रहा है? बाय द पार्ट ऑफ अनदर रिएक्टेंट से। ठीक है, दूसरे रिएक्टेंट से वो रिप्लेस हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने समझाया है कि ये A और B है प्लस C और D है, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों है प्रोडक्ट। ये है हमारा प्रोडक्ट और ये है हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो देखो यहाँ पे हो रहा है क्या? A, B और C और D। A जो है वो किसके साथ जाके मिल जा रहा है? D के साथ मिल जा रहा है। B किसके साथ जाके मिल जा रहा है? C के साथ। और ये दोनों बना रहे हैं AD प्लस CB। ठीक है,
अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ये है हमारा सोडियम सल्फेट, जो कि बोलते हैं Na2SO4 फॉर्मूला है, और ये एक्वास के फॉर्म में होता है। बैरियम क्लोराइड BaCl2 इज ऑल्सो एन एक्वास। बैरियम सल्फेट सॉलिड एंड सोडियम क्लोराइड विच इज एक्वास। तो देखो ये हमारा है सोडियम, ठीक है, सोडियम सल्फेट। ये Na2 जो है वो जाके किसके साथ मिल जा रहा है, Cl के साथ जाके मिल रहा है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl टू फॉर्म 2NaCl, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। Then next one is what, कि when SO4 react, SO4 जो है वो Ba के साथ मिल जा रहा है और ये बना रहा है क्या, BaSO4, that is called बैरियम सल्फेट। तो ये चीज एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं और एक्सचेंज करके फॉर्म कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग सिंपली यही समझेंगे क्या, कि जब एक रिएक्टेंट जो है वो रिप्लेस हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, एक अपने जगह से रिप्लेस हो करके और दूसरे जगह पे जा रहा है बाय द पार्ट ऑफ अनदर रिएक्टेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखे थे कि यहाँ पे 4 नहीं था, वहां पे सिर्फ 3 था। एक इसके साथ जाके मिल जा रहा था और एक बाहर निकल जा रहा था, ठीक है। तो देखो इसमें भी जो है ना 2NaCl जो है ये बाहर जो निकल रहा है, और ये बैरियम सल्फेट ये मेन प्रोडक्ट है जो कि बन रहा है, और ये NaCl बाहर निकल जा रहा है। आज का लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप था कंपोजिशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड टाइप था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ टाइप था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस सारे रिएक्शन के हमने एग्जाम्पल विद डेफिनेशन के साथ अच्छे से क्लियर कर चुका है।